एक आलिम का वकार क्या है, उनकी इज्जत कैसी है, उनका इस्तकबाल कैसे करना है, आलिम की बेइज्जती कैसे करनी है, ये खूब जानते हैं। मगर इज्जत कैसे करनी है ये बहुत जलसे करने के बाद भी आपको नहीं मालूम। 5 लाख आप खर्च कर दें, 10 लाख रुपया नजराने में, 8 लाख रुपया खाने में, क्या फायदा जब आप एक आलिम की इज्जत नहीं कर सके। सारी मेहनत, सारी कोशिश, सब कुछ बेकार। एक आदमी अगर आपके समाज से, आपके महफिल से रूठ कर चला जाए तो बेकार है ना साहब ये सारी मेहनत है। इस जलसे में अपना वक्त लेकर आए कि हमको 8 घंटा बैठना है, 5 घंटा बैठना है, कोई पेशाब नहीं, कोई टॉयलेट की हाजत नहीं, सब हाजत पूरी करके तब आया करें। अगल बगल आप ध्यान दें, कोई उठे नहीं। मैं अर्ज कर रहा था कि आज पूरी दुनिया में हम मुसलमानों के जो हालात है, बिगड़ते हालात है, उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे पहली बुनियादी वजह आज हमारी तबाही और बर्बादी की है कि हमने अपने इस्लाम को छोड़ा है, हमने अपनी शनाख्त छोड़ा है, हमने अपनी पहचान खोई है। आज हिंदुस्तान भर नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास सिर्फ कलमा बचा हुआ है। हमारी जो अलामत मुसलमान होने की होनी थी, हमारे न चेहरे से, न हमारे किरदार से, न हमारे समाज से, न हमारी सोसाइटी से, न हमारे गांव से, कहीं कहीं इल्ला माशा अल्लाह कोई मुसलमान ऐसा मिल जाता है जिनको देखने के बाद एक इंसान को लगता है कि वाकई ये मुसलमान है। बाकी 99% हमारे बच्चों ने इस्लाम छोड़ा, हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम छोड़ा, हमने इस्लाम भूला। जिसकी बुनियाद पर जिनको पेशाब करने का शौर नहीं, वो भी आज हमें सामाजिकता की बातें बताता है। जिसने आज तक अपनी बीवी, बहन, बेटी की इज्जत नहीं कर सका, आज वो भी हमें अपनी बेटी और बहन की इज्जत करने के तौर तरीके बता रहा है। जो इंसान अपने मुआशरे का सबसे मनहूस रहा हो सामाजिक एतबार से, आज भी हमको अपने समाज में रहने की तलकीन कर रहा है और सामाजिकता बता रहा है। ये सारी चीजें क्यों होती? क्योंकि हमने अपने इस्लाम को भूला, इस्लाम के पैगंबर के फरमान पे हमने चलना छोड़ा, और हमारे बच्चे अपनी तबाही की बारी आई तो ये सारे लड़के, सारे मुसलमान मिलके कभी पूर्णिया, कभी बाइसी, कभी पटना, कभी क्या बोलते हैं साहब दिल्ली, ये किसी जगह बैठकर हम सब लोग मिलके नारा लगाए, मोदी मुर्दाबाद तो फलाने मुर्दाबाद। यानी जब हम अपनी नाकामी देखे तो नेता को मुर्दाबाद कहने लगे, कभी नीतीश कुमार को मुर्दाबाद कहने लगे। नहीं साहब, हमारी बर्बादी की जिम्मेदारी न तो नीतीश कुमार के पास है, न भारत के प्रधानमंत्री के पास है, न किसी मिनिस्टर के पास है। हम जो आज तबाह हो बर्बाद है, आज जो हमारी ये हालत, ये हैसियत और हमारे समाज की जो ये गिरती हुई नौबत है, इसकी जिम्मेदारी को बताते हुए हमारा कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स befalls on you it is because your hand has gathered it। यानी ए मुसलमानों, तेरे बच्चों की तबाही तेरी वजह से, तेरे समाज की बर्बादी तेरी वजह से, तेरे समाज में औरतों की तबाही तेरी वजह से। आज हमारे माशरे में जितनी सारी तबाहियां है, हम गौर करें, किसी नेता को, किसी अभिनेता को, समाज के किसी दूसरे फर्द को इसका जामिन और रिस्पॉन्सिबल ना समझे। हम अपने दामन पे झांक के देखें कि हमने कहां चूक की है, हमने कहां मिस किया है, कहां हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी बुनियाद पर हमारा बेटा सिगरेट का आदी, हमारा बेटा शराब का आदी, हमारी बेटी बेहयाई पे उतर गई, हमारी बेटियां रात को चलने के आदी हो गई, कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे, ट्यूशन के नाम पे, ट्यूटर के नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम पे, तालीम के नाम पे। ये सारे खुराफात जो हमारे माशरे में जन्म ले रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? हम तो मुसलमान हैं, मगर हमारी बच्चियों ने इस्लाम तबाह कर रखा है। हम तो हाजी साहब हैं, हमारे बेटों ने इस्लाम तबाह कर रखा है। कौन इसका जिम्मेदार है? हाँ, आपने 5 बार उम्रा, 2 बार हज किया है, ये सारी भलाई आपके साथ है। जिंदगी में 25 साल से आप नमाज पढ़ते हैं, वक्त के आलिम भी है, मास्टर साहब भी है, हाजी साहब भी है, ये सारी भलाइयां आपके साथ जुड़ी है। बावजूद इसके कल मैदान महशर में अल्लाह आपकी औलादों की वजह से, आपके बच्चों की वजह से, आपकी बेटियों की बदतमीजी की वजह से, आपके बेटों की उरियानियत की वजह से अल्लाह आपके 25 साल की हजारों नमाजों के, हजारों सजदों को आपके चेहरे पे मारते हुए अल्लाह फरमाएगा, ए हाजी साहब, 5 बार उम्रा, 2 बार हज और 25 साल की नमाजों के तमाम सजदे आपके चेहरे पे मार दिए जाते हैं, क्योंकि आपने तो नमाजें पढ़ी, आपके बाल बच्चे तबाह हो गए, आपका बेटा शराब का आदी हो गया, आपकी बेटी उरियानियत को गले लगा ली। आपने क्यों नहीं नमाज के साथ साथ अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र की? अल्लाह की कसम साहब, आज इस बिगड़ती हालात और बिगड़ते हालात का
सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह, हम जिम्मेदार लोग खुद हैं। चाहे वो बाप की सूरत में हो तो वो जिम्मेदार है, दादा की सूरत में हो तो वो जिम्मेदार है, बड़ा भाई की सूरत में हो तो वो जिम्मेदार है। अगर एक गार्जियन अपनी गार्जियनशिप की लाठी को मजबूती से थाम ले तो जलसे में किसी मुसव्विर को बुलाकर 1 घंटा समाज की इस्लाह की तकरीर कराने की हाजत न होगी। एक गार्जियन अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए अपनी बेटी को घर से जाते वक्त पूछ ले, बेटी ये घर से कहां जा रही हो, कब आना है। अगर बेटी ताखीर से आती है तो आने की वाजिब वजह पूछे। अगर गार्जियन को उसमें कुछ तीस दैट नजर आता है तो उसकी वाजिब सजा जो बनती है, एक गार्जियन पहली गलती पर अपनी बेटी को जोरदार सजा दे दे, अपने बेटे की पहली गलती पर जोरदार तरीके से पनिशमेंट करे। अल्लाह की कसम, बहैसियत गार्जियन अगर आपने अपनी लाठी मजबूत कर ली, आपने इस्लाम के बताए हुए कवानीन को अपने समाज और घर पे नाफिज करने के आदाब अगर आपने सीख लिए, न बेटा शराबी होगा, न बेटी बेहया होगी, न औरतें बदतमीज होंगी, न बहनें मार्केट में औरियानियत को गले लगाएंगी। ये सारी खुराफात की वजह हमारी गार्जियनशिप है। हम बहैसियत गार्जियन, बहैसियत बाप और दादा, हमने अपनी निगाहों को नीचे किया है, छोड़ दिया अपनी बेटी को आवाज़ी करने, छोड़ दिया बेटे को बदतमीजी करने। बेटे के सामने, बाप के सामने बेटा सिगरेट पीता है मगर बाप को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुहर्रम हो, दिवाली हो, होली हो, कोई ऐसा ओकेशन, कोई तकरीब, कोई महीना, किसी का त्योहार, हिंदू मुस्लिम कोई से मतलब नहीं। हमारा बेटा शराब पीने का आदी। मैं पूछता हूं, जिस दिन आपका बेटा पहली शाम को सिगरेट पी के घर आया था, आपने क्यों नहीं तादीबी कार्रवाई की, क्यों नहीं आपने उसे रोकने के लिए काम किया। इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं, मन राम मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। ये कानून इस्लाम ने दिया है, ये हक इस्लाम के पैगंबर ने दिया है। एनीवन हु सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, पैगंबर फरमाते हैं, तेरे माशरे का कोई व्यक्ति अपने समाज, अपने घर, अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति को खिलाफे शरा कोई काम होता हुआ देखे तो वो कुछ ना देखे, फलयुगय्यिरहु बियदी, he must change that evil by the power of his hand। इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं, एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो बाप को जिम्मेदारी को महसूस करते हुए वो हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे। डंडा उठाना पड़े तो डंडा उठाए, जूता उठाना पड़े तो जूता उठाए, लाठी उठानी पड़े तो लाठी उठाए। जब तक हम सख्त कार्रवाई नहीं कर देते तब तक ये तकरीर से कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जलसा से हल्ला गिल्ली और पैसे खर्च करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। बहैसियत बाप आपको ये जिम्मेदारी समझनी होगी। इस्लाम के पैगंबर ने कहा, फलयुगय्यिरहु बियदी, तो तुम्हें चाहिए कि अपने हाथों का इस्तेमाल करो, अपने हाथ की कुव्वतों का इस्तेमाल करो। यानी मारने की जरूरत पड़े तो मारो, पीटने की जरूरत पड़े तो पीटो, ताकि तेरा बेटा न बिगड़ पाए, तेरी बेटी तबाह न हो पाए, तेरी बेटी औरियानियत को गले न लगा पाए। कोई माँ नहीं रोकती बेटी को, कोई बाप नहीं रोकता बेटी को। रात में 12 बजे तक एक माँ के सामने उसकी जवान बेटी गैर महरम से एक ही बिस्तर पे, सेम बिस्तर सेम तकिए पर बेटी रात के 12 बजे तक बात करती है। माँ को पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है, मगर माँ अपनी बेटी को ना रोकती, ना अपने किसी बेटे से कहती, ना अपने शौहर से बताती उस बेटी की हालत, उसके चाल चलन को मुनकशिफ करती, बल्कि माँ उसको डांटते रहती और बिल्कुल बिंदास रहती। माँ का तो गुमान है कि साहब जो लड़का बात कर रहा है मेरी बेटी से, मेरा होने वाला दामाद है, मेरी बेटी को मोबाइल गिफ्ट में दिया है, बड़ा अच्छा लड़का है, चलो मेरी बेटी बात कर रही है तो करने दो। नतीजा क्या निकलता है, सामने वाला लड़का अपने जिसको मोबाइल उसने पकड़ाया था उससे बात करते करते उसके घर के तमाम हालत से बाखबर हो जाता है। यहाँ होता हमारे सीमांचल में क्या है, शादी होगी कुर्बानी के बाद मोबाइल गिफ्ट कर दिया रमजान शरीफ में, शादी होगी ईद के बाद मुहर्रम से पहले मोबाइल दे दिया। अब 6, 7, 8, 10 महीने के बाद लड़का दिल्ली से आएगा, पंजाब से आएगा, दोहा से आएगा, कतर से आएगा, ओमान से आएगा, फिर शादी होगी। लड़के की शादी तय हो गई, लड़के ने 15,000 रुपया, एक मोबाइल, एक सिम कार्ड अपनी सास को थमा दिया, बोला ये अपनी बेटी को दीजिएगा, फुर्सत के टाइम पे हमसे ये बात किया करेगी। अब नतीजा क्या निकलता है, दिल्ली जाने वाला लड़का 6 महीने के बाद दिल्ली से आएगा, मगर हमारी बेटी उससे 24 घंटे लगी रहती है। रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, जब लड़के को फुर्सत मिलती है फौरन मिस कॉल, फौरन कॉल करना, 1-1 घंटा नहीं 5-5 घंटे वो लड़के दिल्ली में बैठकर हमारी बेटी से बात करता है। मैं पूछना चाहता हूं नतीजा क्या निकलता है, वो लड़का धीरे धीरे हमारे घर के सारे हालात को दिल्ली में बैठ के जान लेता है।
भाई तेरा कहाँ गया, बहन तेरी कहाँ गई, माँ तेरी कहाँ गई, बाप क्या करता है, बड़ा बाप क्या करता है, भाई कहाँ जाता है, कौन तेरे घर में आता है, नाश्ते में तुमने क्या पकाई, दोपहर में क्या बना है, रात में कहाँ सोई हो, कौन मेहमान तेरे घर पे आया है, तेरा मामू का बेटा क्यों आया, तेरा खाला का बेटा क्यों आया, तेरे घर पे क्यों दूसरे लोग आते हैं। ये सारी बातों को दिल्ली में बैठकर 15,000 रुपया खर्च करके, मोबाइल गिफ्ट करके, आसानी से एक तेज तर्रार लड़का मात्र 15,000 रुपये में हमारी बेटी को, हमको, हमारे घर को, हमारे घर के तमाम हालात को दिल्ली में बैठ के जानता है। नतीजे में ईद आने से पहले पहले, शादी की तारीख तय होने से पहले पहले लेटर लिखकर, खत लिखकर, मोबाइल पर मैसेज करके, व्हाट्सएप के जरिए अगले को, दूसरे को, तीसरे को मुतनब्बा करते हुए वो चालाक लड़का कहता है शादी कैंसिल, मैं उस बदतमीज घर में शादी नहीं कर सकता जिसकी माँ बदतमीज, जिसका बाप बेहुदा, जिसकी बेटी बदतमीज। यानी वो लड़का सारा डिसाइड, सारा फैसला छोटे से मोबाइल के जरिए कर लेता है। शादी खत्म, सारी रिश्तेदारी खत्म। नतीजा क्या निकला, कोई फायदा हमको नहीं हुआ। अब क्या होगा, 6 महीना नहीं 6 साल तक उस मजदूर बाप को अपनी बेटी की दूसरी रिश्तेदारी के लिए इंतजार करना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। इसलिए इसे रोकने के लिए, समाज की इस बुराई से निपटने के लिए एक माँ को आगे आना होगा, बाप को आगे आना होगा। बेटा चाहे सेठ का हो, बेटा जमींदार का हो, बेटा चाहे अमीर का हो, बेटा चाहे हाजी साहब का हो, बेटा चाहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए अल्लाह बोलिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए भाई, हमारी जमात के ऐसे खतीब जो अपने लहजे से, एक मुनफरिद लहजे से पूरे हिंदुस्तान में पहचाने जाते हैं, आप लोग जानते हैं, मगर हम लोग इनके इल्म से और इनकी जुर्रत से, वो हौसले और हिम्मत से इन्होंने अहले स्टेज के, ये अहले सुन्नत के स्टेज का वक़ार को ऐसे ऐसे मौके से भी मलूज रखा है जहां बोलने तक की जुर्रत किसी को नहीं थी। मैंने वीडियो के जरिए, कई वीडियो के जरिए देखा है कि जब ये स्टेज पे होते हैं, मजाल नहीं कोई खिलाफ शरअ कोई काम कर दे। बड़े बड़ों की हजरत ने खैरियत ली है और एक आलिमाना वक़ार को बरकरार रखते हुए, आपने शरई तकाजे को मलूज रखते हुए आपने जवाब दिया है। बहरहाल मुफ्ती साहब खुला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद नात खानी होगी, फिर हजरत की तकरीर होगी। इंशाअल्लाह आप लोग इसी मोहब्बत से, इससे ज़्यादा मोहब्बत से आप उनकी तकरीर समाज करेंगे। मैं चूँकि मुझे हुक्म हुआ है कि बिगड़ते हालात को मुझे बोलना है। ये हालात आज इस कदर, ये मोबाइल सिम कार्ड के जरिए जो हमारे समाज की इज्जतों को तार तार करने की कुछ लोग जो नापाक कोशिश करते हैं, कब रात की तन्हाई में हमारी बेटी दूसरों के हवाले हो जाती है, रात की तन्हाई में नहीं बल्कि दिन के उजाले में कॉलेज और ट्यूशन के नाम पर हमारी बच्चियां आज दूसरों की निगाहों की पुतलियों में फंस जाती है। हमें इसका अंदेशा तक नहीं, इसका हमें गुमान तक नहीं। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिस दिन बेटा चाहे अमीर का हो, बेटा चाहे सेठ का हो, सेठ है वो अपने घर का है, अमीर है अपने घर का है, मास्टर है उसका बाप वो अपने घर का है, मुखिया है उसका बाप अपने घर का है, भतीजा वो सरपंच का है वो अपने घर के लिए है। हमारे दरवाजे पर जब हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए वो आएगा, जो तरीका इस्लाम ने बताया है उसी तरीके से हम उनका स्वागत करेंगे। अगर ऐसी पोजीशन पर वो लड़का हमारी बेटी को रुझाने और सुझाने के लिए अगर वो मोबाइल गिफ्ट करने की बातें करता है, एक जूता हम अपने दरवाजे पर खोल के रखे, तुरंत जूते को निकाल के उस लड़के का स्वागत करे कि नापाक इंसान, जब तक तेरी शादी मेरी बेटी से नहीं होती, जब तक बारात लेकर तू मेरे दरवाजे पर नहीं आता, निकाह के बंधन से मेरी बेटी तेरे निकाह में न बन जाती, तब तक तेरा मोबाइल क्या, तेरी सुई भी मेरी बेटी इस्तेमाल में नहीं लाएगी। बात अपना मोबाइल अपने पास रख, अपना पैसा अपने पास रख, पहले शादी की तारीख तय कर, पहले बारात लेकर मेरे दरवाजे पे आ जा। एक मर्तबा, फकत एक मर्तबा आप इस जुर्रत के साथ आज ये जवाब देकर देखिए, खुदा की कसम, आप मजदूर हैं तो क्या हुआ, खेती करने वाले हैं तो क्या हुआ, धान काटने वाले हैं तो क्या हुआ, रिक्शा चलाने वाले हैं तो क्या हुआ, दिल्ली पंजाब में मजदूरी करने वाले हैं तो क्या हुआ। किसी मुखिया या किसी बड़े आदमी को अगर आपने इस जुर्रत के साथ जवाब देते हुए कहा कि नहीं
नहीं नहीं, मेरी बेटी आपका मोबाइल नहीं लेगी, मैं आपका मोबाइल अपनी बेटी को लेने की इजाजत नहीं दूंगा। जिस दिन आपने ये जवाब दिया उसी दिन से वो लड़का दिल्ली में बैठकर बेचैनी के आलम में जिएगा। वो लड़का इंतजार करेगा, उसको नहीं चाहिए फ्रिज, उसको नहीं चाहिए किसी को कोई गाड़ी, उसको नहीं चाहिए जहेज में 5 लाख रुपया। वो लड़का हर शाम अल्लाह से मुतालबा करेगा, या अल्लाह मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे जहेज में सामान नहीं चाहिए, उसी गरीब इंसान की बेटी का हाथ चाहिए जिसका बाप अपनी बेटी की इज्जत और वकार को मलहूस रखने के लिए मुझ जैसे लड़के को मोबाइल देने से भी दूर रखा था। अल्लाह मुझे ऐसी बहाया औरत चाहिए, ऐसी ही लड़की से मैं शादी करूंगा। जब ये तब होगा जब आप अपनी बेटी को महफूज रखेंगे, उनके लिबास के जरिए, उनकी जबान के जरिए, उनके रहन सहन के जरिए। हर वक्त आपकी निगाहें दौड़ती रहे, इंडिकेशन के तौर पर आप निहारते रहे आपकी बेटी जाती कहां है, बेटी आती कहां से है, बेटी करती क्या है, बेटा जाता कहां है। आज की तारीख में साहब हर आदमी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, पढ़ाना चाहिए। पढ़ाई से इस्लाम नहीं रोकता है, इस्लाम का ये मुतालबा, इस्लाम का फरमान है हर मर्द को और हर औरत को बराबर इस्लाम मजहब ने एजुकेशन के लिए जरूरी करार दिया कि बेटी और बेटो दोनों को हमें पढ़ाना है। मगर आज तालीम के नाम पे हमारा समाज लूटा जा रहा है। किसको रोकने की जिम्मेदारी बहैसियत बाप आपने 1 लाख रुपया पूर्णिया कॉलेज पे एडमिशन के नाम पे दे दिया, आपने मंटेसरी भेज दिया, आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया, आपने किसी इदारे में इंजीनियरिंग के लिए, किसी इदारे में बीएड और डीएलएड के लिए, कहीं आप किसी इदारे में आप बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए अपनी बेटी अपने बेटे को भेज दिया। या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी बेटी के पीछे पैसा खर्च करें और बाकी का काम आपकी बेटी अपनी मर्जी से करे। नहीं, इस्लाम तालीम से ज्यादा, सिर्फ इस्लाम ऐसा मजहब है जो तालीम से ज्यादा बच्चों की बेहतर तरबियत की बातें करता है। इस्लाम का फरमान है तालीम कम भी हो तो चल सकता है, लेकिन बच्चों की तरबियत में कोई कमी ना हो। जब तरबियत में कमी रहती है तो बेटियां अपनी मर्जी से कपड़े सिलाती है, तरबियत में कमी रहती है बेटियां अपनी मर्जी से घर से भागती है, तरबियत में कमी रहती है बेटा अपनी मर्जी की शादी करना चाहता है। हमारा पूरा माशरा आज कंट्रोल से बाहर चला गया है। नमाजी बाप और दादे के सामने एक बेटी अपनी मर्जी का कपड़ा पहनकर मार्केट में उतर जाती है। मार्केट छोड़िए साहब, अभी अगर आप देखे होंगे तो ये रास्ते में हम लोग जब आ रहे तो हम लोगों ने देखा कि जलसा है। इस जलसे में जब हमारी बेटियां मंटिका लगाकर, इस आईशनो पाउडर लगाकर, लिपस्टिक पोत करके, वो सज धज कर हीरोइन को फेल कर देने वाला लिबास और अपनी बरहाना किरदार को लेकर जब वो सड़कों पे जलसों के नाम पे उतर जाएंगी, मैं पूछता हूं क्या एक बाप अंधा हो जाता है? बाप अपनी बेटी को नहीं कहता बेटी 10-15 में जलसा हो रहा है, ड्रामा नहीं, 10-15 में कोई लड़का वाला तुमको देखने नहीं आ रहे हैं, बल्कि वहां उलमा तुझे हया सिखाएंगे, उलमा हया की बातें बताएंगे, उलमा पर्दे के आदाब पर्दे का तरीका बताएंगे, पर्दे के फवाइद से अवगत कराएंगे। जिस जलसे में पर्दे की बातें की जाती हो उसी जलसे में हम अपनी बेटियों को बेपर्दा उतार दे। हमारी बेटियों का नकाब कहां, दुपट्टा कहां, बस पाउडर लेप लेना, लिपस्टिक लगा लेना, जलसों में भीड़ का सामान बन के एक बेटी को जलसे में बुलाकर 50 बेटों का जलसा खराब कर देना। ये सारी चीजें हमारे माशरे में हो रही, मगर बाप की निगाहें फूट गई, उनकी बीनाई कमजोर हो गई, बड़ा भाई मर गया, दादे की ताकत खत्म हो गई, कोई मना करने वाला नहीं। यही नतीजा है। बेटी वक्त वक्त पर बोलती है अब्बा मैं तो शादी उसी लड़के से करूंगी क्योंकि वो लड़का मुझे बहुत चाहता है। बेटी जहर की बातें करती है, जहर खाकर जान देने की बातें करती है। ये खुराफात क्यों पैदा हुए? क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट में, हमने शुरुआती पीरियड में अपनी बेटी को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया। हमने छूट दिया अपनी बेटी को, जहां चाहे तू पढ़ सकती हो पढ़ ले, जहां चाहो तुम जा सकती हो जा ले। नतीजे में क्या निकला? 18 साल से पहले हमारी बेटी अपनी मर्जी के मालिका हो गई और अपनी मर्जी का कपड़ा सिलाने लगी, अपनी मर्जी के मार्केटिंग करने लगी, अपनी मर्जी के फ्रेंड सेलेक्ट करने लगी, अपनी मर्जी के शौहर सेलेक्ट करने लगी। अब इसी तनाजुर में पूरा समाज धीरे धीरे तबाही के दाने पे खड़ा हो गया और मुस्लिम माशरा आज इस कदर डूब चुका है कि पहले तो हमारी बेटियां जान पहचान और रिश्तेदारों के साथ भागना पसंद करती थी, मगर अब हालात इतने बदल गए हैं ये भी नहीं देखा जाता कौन हमारा है कौन गैर। अवलन इस्लाम मजहब में ये भागने की शादी ही नहीं है, मगर बावजूद इसके ईमान अकीदा सारी चीजों को तार
तार करके हमारी बेटी न मजहब देखती, न बिरादरी देखती, न कलमा देखती, न सिविलाइजेशन देखती, न तहजीब देखती। इन सारे ब्रैकेट्स को तोड़कर सिर्फ एक ही जुमला उनको याद है कि उस लड़के ने कभी कहा था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं तेरे लिए जान दूंगा। ये जान देने वाली बातें अक्सर हमारे यहाँ सुनने को मिलती है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, ए मेरी बहनों, अगर कोई लड़का तुमसे ये कहे कि मैं तेरे लिए जान देने को तैयार हूं, आप उनकी बातों को नोट कर लो, हो सके तो रिकॉर्ड उनको रख लो। एक दिन अचानक आप उनको मैसेज करो कि मैं अभी पूर्णिया गई थी डॉक्टर साहब के पास, आप उनसे मुतालबा करो कि पूर्णिया से मैं अभी होके आई हूं, मेरी दोनों किडनी डॉक्टर ने फेल बताया है, जीने की कोई उम्मीद नहीं, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम मुझे एक किडनी गिफ्ट कर दो। वो लड़का से कहे जो लड़का जान देने की बातें करता है, अल्लाह की कसम वो फर्जी नारे देने वाला, फर्जी मोहब्बत करने वाला, ये धोखोसलाबाज लड़का जिसने कभी कहा था किसी बेटी से कि मैं तेरे लिए जान देने को तैयार हूं, आप सिर्फ जान मत मांगे, एक किडनी मांग के देखिए, आपका नंबर ब्लॉक करेगा, आपकी गलियों से गुजरना पसंद नहीं करेगा, आप हो सके तो आपका नाम तक वो लड़का नहीं लेगा, क्योंकि वो जान जाएगा ये लड़की चालाक निकली, ये तो किडनी लेके छोड़ेगी। बार बार मैसेज कीजिए, बाबू किडनी देने के लिए कब आ रहे हो, चलो कब मार्केट चल रहा है, चलो कब डॉक्टर क्या चल रहा है। फिर दोबारा कभी ऐसी जुर्रत और ऐसी हिमाकत कभी नहीं करेगा कि वो किसी दूसरे की बेटी को कहकर ये रुझाए कि मैं तुझे जान दूंगा। लेकिन अल्लाह की कसम, वाकई अगर आपकी किडनी खराब हो जाए, दोनों किडनी खराब हो जाए, बाप की कमर कमजोर हो, उनके पास कुव्वत न हो, उनके पास इलाज की ताकत न हो, बावजूद इसके एक बाप ऐसी गुर्बत की हालत में भी दर दर की ठोकरें खाकर 10-10 रुपया भीख मांग मांग कर हमारी किडनी के इलाज और उसका व्यवस्था वो बाप करने की कोशिश करेगा। पता चला इस पूरी कायनात में हमारी बेटियों के लिए उसके बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है, उसके भाई से ज्यादा प्यार करने वाला इस धरती पर कोई दूसरा लड़का नहीं है। जब बाप सबसे ज्यादा मोहब्बत करता, जब भाई सबसे बड़ा हमें प्यार करने वाला, तो हम अपने भाई की मर्जी की शादी करें, अपने बाप की मर्जी की शादी करें, अपने खानदान की मर्जी की शादी करें। ये कौन आपसे कह दिया कि सामने वाला लड़का जान देने को तैयार है? वो सब आपके जिस्म के प्यासे हैं, वो सब आपके जिस्म के भिखारी हैं, प्यासे हैं, उनको आपके जिस्म की खुराक चाहिए। जिस दिन आप उसकी खुराक उसको दे देंगी, उसी दिन से वो उसके दिल से मोहब्बत काफूर होने लगेगी, फिर कोई मोहब्बत और प्यार की बातें वो लड़का नहीं करेगा। अल्लाह की कसम ये समाज से दूर करने की हाजत है। दूसरी सबसे बड़ी बुराई जो हमारे माशरे में है वो क्या है? औलाद की तरबियत की कमी। हम गार्जियन ने अपनी औलाद को तरबियत के नाम पर जो खुला छोड़ दिया है। 5-5 साल का बच्चा, अभी हमने पूर्णिया गया, मेरा बेटा 10-12 साल का है, हॉस्टल में गया डालने के लिए, मैंने क्या देखा, 4.5 साल का, 5 साल का बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मंटीसरी स्कूल में, कॉन्वेंट में, प्ले स्कूल में, हॉस्टल के नाम पे 5 साल का बच्चा पढ़ रहा है। मैंने पूछा ये किनका लड़का है? सामने वाला मास्टर साहब ने बताया किसी मास्टर का बेटा है, ये सरपंच का बेटा है, ये साहब किसी नेता का बेटा है, ये जमींदार का बेटा है, ये किसी मुखिया का बेटा है, ये किसी ठेकेदार का बेटा है। हाँ ठेकेदार साहब, अल्लाह ने आपको बहुत पैसा दिया, आप रखिए बच्चे को हॉस्टल में, कौन आपको रोकता है? मगर आप हॉस्टल की दुनिया को नहीं जानते हैं। 5 साल का बच्चा आपका है, किसने आपको कह दिया? अपने सीनों से आपको लगा के रखना चाहिए था, मगर आपने अपने 5 साल के बेटे को अंग्रेज के स्कूल में हो या किसी के स्कूल में आपने डाल दिया। मोहब्बत के अय्याम माँ बाप की निगाहों के सामने जिन बच्चों को गुजारने थे, वो बच्चा गैरों की निगाहों के सामने वो अय्याम गुजार रहे हैं। अब ऐसे बच्चे जो 5 साल के अय्याम में घर छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे, दादा दादी को छोड़ दे, उन बच्चों के जरिए आप बेहतर कमाई कर सकते हैं। वो बच्चे आपके वक्त आने पर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, IAS और IPS हो सकता है, मगर आपके समाज का एक बेहतरीन इंसान नहीं बन सकता। वो आपसे मोहब्बत करने वाला बेटा नहीं हो सकता। वही बेटा होगा इंजीनियर बनने के बाद अपने बाप को कभी बाप तक नहीं समझेगा। वही बेटा डॉक्टर बनकर वो पूर्णिया के किसी क्लिनिक में अपने चैम्बर में बैठकर वो कलम घुमाएगा तो, मगर अपनी माँ को माँ कहने से कतराएगा, क्योंकि उसकी माँ ने मोहब्बत के अय्याम में अपनी औलाद को अपनी निगाहों से दूर किया था। इस्लाम तो यही सिखाता है, हमारा बेटा पढ़ेगा बात में, मगर माँ की हैसियत से हमें पूरा प्यार बचपन में देना है। बाप
की हैसियत से हमें अपनी निगाहों में अपनी औलाद को तालीम प्लस तरबियत दोनों करनी है। स्कूल में हमारा बेटा क ख ग पढ़ेगा, ABCD पढ़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ेगा, पानी का फार्मूला पढ़ेगा, H2O हाइड्रोजन और डबल ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हमारे बच्चे पढ़ेंगे। मगर हमारे बच्चों को स्कूल में कौन पढ़ाने वाला है कि माँ क्या होती है, माँ की मोहब्बत क्या है, बाप के हुकूक क्या है, समाज के हुकूक क्या है, बड़े भाई की इज्जत क्या है, छोटे भाई का प्यार क्या है, समाज में बड़ों का वकार क्या है। ये सारी चीजों को अनदेखी करके हमारा बेटा सिर्फ इंजीनियर बनने की राह में, डॉक्टर बनने की राह में, बड़ा इंसान बनने की राह में स्कूलों में बढ़ता जाएगा, न कभी माँ से बात करना चाहेगा, न कभी बाप से मोहब्बत करेगा। इससे पहले कि हमारा बच्चा तबाह हो जाए, हम अपने बच्चों को 5 साल जैसी नाजुक उम्री में अपनी औलाद को अपनी निगाहों के सामने रखें। उनको हो सके तालीम कम ही दे मगर तरबियत फूल दे दे। बचपन से ही बाप उसको बताए बेटा झूठ नहीं बोलना है, बेटा ये आदमी तेरा चाचा लगेगा, बेटा ये तेरे दादा होंगे, बेटा ये तेरी बहन है, बेटा ये तेरा भाई है, बेटा झूठ मत बोला कर, बेटा गंदी बात मत किया कर, बेटा ऐसा नहीं बोला करते, बेटा वहां नहीं जाया करते। ये सारी चीजें जब आप अपने बच्चों को बचपन में अपने घर में सिखाएंगे, 10-12 साल तक आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, IAS की तालीम ले ना ले मगर एक बाकायदा समाज का बेहतरीन इंसान बनने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ये हम लोग करते हैं, बेतहाशा पैसा खर्च होता है, बेतहाशा लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं, मगर बच्चों की तरबियत का कोई शौक नहीं और कोई नजरिया हमारे समाज में देने वाला नहीं। एक ही नशा है कि फलाने का बेटा हॉस्टल में पढ़ता तो हमारा बेटा भी पढ़ेगा। मैं आपसे कहता हूं मैंने कभी हॉस्टल में नहीं पढ़ा, सीधा आंख खुली, घर पे 5-7 साल में मैं तालीम पाया। हॉस्टल में क्या होता है, सिर्फ तज़िया औकात लोग करते हैं, मास्टर साहब को टाइम बिताना है। अभी मैं 2 दिन हुआ है मैं ट्रेनिंग करके फॉरबिसगंज डाइट कॉलेज से मैं 2 दिन पहले मैं आया, अभी भी अंडर ट्रेनिंग हो। हम लोग जानते हैं कि ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है और बहस मास्टर, एक मास्टर को टाइम कैसे बिताना है, वक्त कैसे गुजारना है, ये सारी चीजें। मगर इन सारी चीजों को दरकिनार करके मैं आपसे कहना चाहूंगा, ट्रेनिंग में अच्छी बातें बताई जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है, मगर तरबियत ये सिर्फ माँ बाप का हक है। तरबियत सिर्फ माँ बाप दे सकते हैं। शिक्षक शिक्षा देंगे, उस्ताद तालीम देंगे, उस्ताद उसको इंजीनियर बनाने की कोशिश करेंगे, किसी चीज का फार्मूला बताएंगे, मगर इंसान बनाने की मुकम्मल जिम्मेदारी एक बाप की है। अगर कोई बाप ये समझता है कि मेरा बेटा जब तक हॉस्टल में नहीं पढ़ेगा तब तक मेरा बेटा 100% कामयाब नहीं हो सकता, मैं कहूंगा ये 100% आपका गलत कॉन्सेप्ट है। बेटों को बाहर पढ़ाए ना पढ़ाए, जब तक आप उनको तरबियत नहीं देते तब तक आपका बेटा बाशऊर इंसान, बाअखलाक इंसान नहीं बन सकता है। यही तरबियत की कमी है। हॉस्टल के अलावा भी आपकी निगाहों में अगर बच्चे तालीम पाते हैं, वक्त रहते आपके बच्चे मास्टर भी बन जाएंगे और एक अच्छा खासा इंसान भी बनने में कोई कमी नहीं होगी। इस चीज की खासा कमी है, इसकी कमी को दूर करने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। बहैसियत गार्जियन, बहैसियत दादा, बहैसियत बाप, हर इंसान की जिम्मेदारी कुरान और हदीस में तय कर दी गई है। कुरान और हदीस में हमें खुला नहीं छोड़ा गया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रयती, एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर योरसेल्फ। तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज का मॉनिटर है, अपने समाज का रहबर है, अपने समाज का लीडर है। दादा भी लीडर है, बाप भी लीडर है, बड़ा भाई भी लीडर है। यहाँ एक लीडर अगर मुखिया हो जाए, एक लीडर अगर हमारा CM हो जाए, एक लीडर हमारा PM हो जाए, कितनी ताकत होती है PM को। रात के 8 बजे हमारे PM ने लगभग 10 बजे कहा था कि कल से 500 और 1000 का नोट चलन से बाहर हो गया। सब लोग सुबह 8 बजे से पहले ही लाइन पे लग गए, पंसैया और हज़ारिया लेकर के 2,000 लेकर कि भाई हमारा पैसा कहीं चलन से बाहर ना हो जाए। ये PM की ताकत और लीडर की ताकत है। लीडर जिसका लीडर होता है वो अपनी जबान में वो कुव्वत रखता है, वो चाहे अपने मातहत को रात को दिन कहलवा के मनवाए तो वो मनवा लेगा, दिन को रात कहलवा सके कहलवा के मनवाए तो मनवा लेगा। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और लीडर है, आप भी अपने घर के प्रधानमंत्री है, आप भी अपने घर के राष्ट्रपति है। आप अपने बच्चों की बिगड़ती हालत को देखकर आपने क्यों नहीं अपनी आंखें खोली, क्यों नहीं अपने बेटे को वक्त रहते आपने सुधारा। उनकी बदतमीजी पर, उनके मोबाइल की यूज पर, ये मोबाइल की तबाही ने हमारे माशरे को इतना गंदा कर दिया है। आज हमारी बच्चों के भागने का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण क्या है? बाप रहता है दिल्ली में, वहां बाप ठेकेदार है, 1 महीने की तनख्वाह, 1 महीने की कमाई, या तो 50 मोबाइल बाप खरीद लेगा। एक एंड्रॉइड सेट 25,000 का मोबाइल खरीद के बेटी को बाप ने गिफ्ट कर
दिया, बोला हजरत बेटी मेरी इकलौती बेटी है हजरत, मोबाइल ही तो मांगी है, जान थोड़ी मांगी है। बेटा अभी 8 क्लास में पढ़ता नहीं, उसको एक एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। बेटी अभी इंटर की नहीं, उससे पहले मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल एजुकेशन के नाम पे बेटियां मांगती है या बाप उसको देता है कि हजरत मोबाइल हमने इसलिए दिया ताकि मोबाइल के जरिए हमारा बेटा पढ़े, हमारी बेटी इंटरनेट के जरिए तालीम पाए। नहीं, कुछ नहीं। ये एजुकेशन के नाम पर, इंटरनेट के नाम पर जो हमारी बेटियां मोबाइल का मुतालबा करती है, 2 से 4 दिन तक वो यूट्यूब के जरिए या इंटरनेट के दूसरे ब्रांचेस के जरिए हमारी बच्चियां तालीम पा सकती है या कुछ अपने नॉलेज में इजाफा कर सकती है, मगर 2-4-5 दिन के बाद उसी मोबाइल के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक के जरिए दूसरे के आने लगेंगे और हमारी बेटियां भी दूसरे को भेजने लगेंगी। उनके व्हाट्सएप चेक करके आप देखिए 50 मैसेजेस 24 घंटे में उनके पास डिलीवर होंगे। कौन बेटी, जिस बेटी ने बाप को कहा था अब्बा पढ़ने में दुश्वारी होती है, ऑनलाइन मास्टर पढ़ाते हैं इसलिए टाइम कम मिलता है, वक्त रहते मैं मोबाइल से पढ़ लूंगी, वही बेटी 2 दिन पढ़ेगी और 5 दिन अपने फ्रेंड से बातें करेंगी। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ये सारे ब्रांचेस खुले हैं। धीरे धीरे हमारी वो बेटी जिसे हमने मार्बल बिछाकर 40 इंच की दीवार और 20 फीट के मोटे मोटे डोर से हमने अपनी बेटी को बांध रखा, मुक़य्यद रखा, मगर बावजूद इसके एक दिन आएगा, रात हो या दिन, हमारी बेटी उस 40 इंच की दीवार को छलांग लगाकर भागते हुए देर नहीं लगेगी उसको, क्योंकि हमने अपनी बेटी को भागने के लिए उनके हाथ में मोबाइल का हथियार दे दिया है। हमारा पूरा समाज धीरे धीरे इसी मोबाइल के जरिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीकत।